ऑक्सीजन चार्ज, जो कि ऑक्सीजन लगा भी नहीं था और भी था। जो ऊपर का मांस होता है छाला सड़ गया था। जितना मन करता उतना ही मांग लेते, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे। मैं बाज़ार से निकल गया, अब सीधा जा रहा हूँ घर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज छोड़ू की मम्मी कर रही है उसके लिए ड्रेस की सिलाई, मतलब स्कूल जा रहा है तो उसी के लिए ड्रेस सिल रही है। देखो देखो यहाँ पे मशीन में इसका बन रहा है कलर और तो सिलाई हो गई शायद। ये तो पैंट है, ये वाला देखो शर्ट, मतलब शर्ट की सिलाई हो गई। छोटा सा शर्ट, बस अभी थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा। लगभग आधा घंटा से मैं नल बना रहा था, ख़राब हो गया था बार बार। मतलब जो उसका पानी है नीचे चला जा रहा था, फिर पानी डालते थे फिर निकालते थे, तो उसी को बना रहा था। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग गया। और एक कमेंट आया था, कमेंट करके पूछ रहे थे कि जिस हॉस्पिटल में मैंने दवा करवाया था अपना, मतलब सर्जरी जहाँ पे हुआ था, उस हॉस्पिटल का नाम क्या है। तो मैंने तो नाम तो नहीं बताया, जगह सिर्फ बताया है। मैंने नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जैसा और कोई भी जाए और उसका भी नुकसान हो। मेरे साथ बहुत ही बेकार हुआ था वहाँ पे। वहाँ पे डॉक्टर तो सब बढ़िया ही थे, लेकिन जो थे उधर के स्टाफ वगैरह जिनसे बात होती थी कि पैसा वगैरह कितना लगेगा, तो वही सब एक था मैनेजर करके, कुछ भी बोल देता था। 10 का 20, 20 का 30, ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा बोल देता था। अभी मैं आप सभी को कैसे समझाऊँ। 3 दिन के लिए, मैं 1 दिन के लिए गया था चेकअप के लिए, 1 दिन रुका था। डॉक्टर ना आ पाने की वजह से मैं 2-3 दिन रुक गया, 2 दिन रुक गया। तो जनरल वार्ड का मुझे चार्ज कितना लिया, 2 दिन का 4000 रुपया बोल। एक था वहीं पे एक स्टाफ था, मैंने पूछा कि कितना लगेगा पैसा वगैरह, जैसे पैसा का तो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम दिक्कत था। तो मैंने पूछा, एक था स्टाफ, डॉक्टर ही करके था। मैंने पूछा तो बताया कि ज़्यादा नहीं लगेगा, बस 200-300 रुपया लगेगा ऐसे करके दिन का। फिर एक दूसरा आया, बुढ़ा करके था थोड़ा, लगभग उसकी उम्र 45 तक थी, 40-45। तो बोला कि 4000 रुपये, जिससे जितना चाहे उतना ही लेते थे। बहुत ही बेकार हुआ था मेरे साथ वहाँ तो, बहुत 4000 मुझसे लेके ही रहा जनरल वार्ड का। और एक तो नीचे जो होता है बाथरूम वगैरह टॉयलेट करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी, बहुत ही ज़्यादा स्मेल भी आ रहा था। और एक और भी चीज़ था, वहाँ पे तो बिल भी नहीं बनाते थे। वही मैं बता रहा हूँ, जितना मन करता उतना ही मांग लेते, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे। और अभी मैं जहाँ पे जाता हूँ चेकअप करवाने के लिए, वो दूसरा हॉस्पिटल है। वहीं पे डॉक्टर लोग करते थे काम, शायद ऐसा कुछ करते थे। वहीं पे आते जाते रहते थे, तो अपना खोल लिया है तो वहीं पे मैं जाता हूँ। उसी जगह है, सिद्धार्थ नगर नौगढ़ में है। वहाँ पे बहुत सारा हॉस्पिटल है, और उन्हीं सभी के लापरवाही की वजह से जो मेरा उंगली था, उंगली भी फ्रैक्चर हुआ था। ये वाला नहीं, ये वाला दूसरा वाला, यही वाला लेफ्ट वाला। तो उसमें क्या होता है, एक लोहे का स्टील का होता है और अंदर से फोम रहता है, तो लगाए ही रह गया बहुत ही ज़्यादा दिन तक। बताया भी नहीं कि निकालना कब है। जो ऊपर का मांस होता है छाला सड़ गया था। जैसे बिस्किट होता है, भिगो देते हैं हम तो एकदम गीला हो जाता है, वैसा ही हो गया था ऊपर का छाला। और एक हॉस्पिटल और भी है जो कि वहाँ पे भी घोटाला हुआ था मेरे साथ नहीं, मेरा छोटा भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से मुंह में फ्रैक्चर आ गया था। फिर मुझे तो पता ही था, उसी जगह पे ले गया था कि ये वाला इस हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाना है जहाँ पे मेरा दवा हुआ था। तो मैं उस हॉस्पिटल में नहीं ले गया, दूसरे हॉस्पिटल में ले गया। बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे दवा वगैरह करवाने के बाद इमरजेंसी वार्ड करके था, उसी में सब कुछ था, जैसे ऑक्सीजन वगैरह इमरजेंसी करके था, तो सब कुछ था। दवा होने के बाद जब मैंने बिल मांगा, बिल तो बना ही नहीं रहे थे, दवा दे रहे थे तो भी, और वैसे भी नहीं बना रहे। फिर डिस्चार्ज होने के बाद मैंने बिल मांगा कि कितना हुआ, पैसा तो हमें भी मालूम पड़ना चाहिए कहाँ कहाँ पे कितना खर्च हुआ। तो बिल बनाने के लिए क्या किया, पेन से पैसा तो बोल दिया पहले ही, फिर उतना पहुंचाने के लिए इतना पैसा दिख जाए तो सब कुछ लिख दिया, ऑक्सीजन चार्ज और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि अभी घर पे पड़ा है, मैंने रखा है बिल। ऑक्सीजन चार्ज, जो कि ऑक्सीजन लगा भी नहीं था और भी था, और क्या था मुझे मालूम नहीं। ऐसे ऐसे करके पैसा उतना
पहुंचाने के लिए उतना बिल बना दिया था हाथ से लिख के कि इतना तक पहुंच जाए, मतलब जितना मर्जी आया इतना 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 करके बना दिया था बिल। अब मैं कर भी क्या सकता था, पैसा दिया और चला आया बस। अभी बज गया है शाम के 5, तो अभी मैं जा रहा हूँ बाजार। पैदल ही जाऊँगा, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तो मतलब ज़्यादा देर घर पे ही मैं रहता हूँ और सोता ही रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा चलूँगा तो एक्सरसाइज भी हो जाएगा। शुरू में जब मैं चलने लगा था, मतलब फ्रैक्चर के बाद जब पैर ठीक हो गया चला, तो पीछे से वहाँ से पुल से और इस वाला पुल तक, मतलब ये वाला जो पुल है यहाँ तक चला था, तब मुझे लगा था कि बहुत ही ज़्यादा चल दिया, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। मतलब लंबा सफ़र मैंने तय किया था। और एक बार और भी मैं चला था, गया था वहाँ पे अपना चेकअप करवाने के लिए, मतलब पेट दर्द कर रहा था काफ़ी दिनों से, तो मैं गया था अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। फिर गया वहाँ से करवा के आया चौराहे तक, मतलब दूर है, उधर ही है चौराहा, तो वहाँ से घर पड़ता है मेरा 1 किलोमीटर। तो जब चौराहे पे उतारा मुझे, तो सोच रहा था कि मैं कैसे जाऊँगा, मतलब 1 किलोमीटर मैंने कभी चला नहीं था, मतलब ऐसे बस पे बैठ के ऐसे करते करते मैं गया था, तो सोच रहा था मैं जा पाऊँगा कि नहीं, और चला भी आया था। उस टाइम थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था पैर, उस टाइम भी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। मतलब वो दूसरी बार था कि मैंने 1 किलोमीटर चला था दूसरी बार में। इसके बाद से तो मैं चलता गया। तो देखो मैं चला आया बाजार के अंदर, आज भी भीड़ बहुत ही कम है। थोड़ा कैसे 30 रुपये मुट्ठा, 1 मुट्ठा बड़ा तो झिलिम का इधर देखो ले लिया, बोड़ा करेला भिंडी ताजी ताजी, जो दिखा वो ले लिया। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए वही ले लिया, ताजी ताजी सब्जी। तो बस बाजार हो गया। एक लास्ट सामान छूट रहा था जो था मक्का, तो ये भी मैंने ले लिया। तो अब देखो मैं बाजार से निकल गया, अब सीधा जा रहा हूँ घर। 1 किलोमीटर आने में, 1 किलोमीटर जाने में। ये जो पीछे आम का पेड़ दिखाई दे रहा है बहुत सारा, देखो कितना आम है इसमें। जब भी आता हूँ तब भी इस पर नज़र पड़ता है, बहुत सारा है, बहुत ही बड़ा बड़ा, मतलब पूरा बाहर से बाउंड्री लगा हुआ है तार वाला, के अंदर कोई जाए ना। एक बैग गया, तुरंत सामान लिया और चला आया। गर्मी हो गया, पूरा चेहरा पसीना पसीना हो गया, तो अब हवा खाना पड़ेगा। इधर देखो छोटू सो रहा है। अभी जगह रहता तो बोलता कि मैं मक्का नहीं खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा, मतलब नहीं बोलता, लेकिन अभी आ ही गया है मक्का, तो उसको भूज के अच्छे से भूनेंगे, खाएंगे तो कहेगा मैं भी खाऊंगा। सारा यही खा जाता है, मतलब 2 लाया है, पूरा ही खाए या कम खाए।